जब राजनीति की बिसात पर चालें उलटती हैं तब इतिहास बनते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा ही इतिहास रचा गया जब वो दो नाम जो सालों से एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब एक ही मंच पर एक साथ खड़े नजर आए। और वजह देवेंद्र फडणवीस, जी हां, जिनके खिलाफ एकजुट होकर दोनों भाइयों ने सरकार को ललकारा। दावा किया गया है कि यह रैली नहीं, एक सियासी भूचाल था जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक नया मोड़ तब आया जब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक साथ मंच पर दिखाई दिए। मुंबई के बर्ली डोम हॉल में आयोजित संयुक्त रैली में दोनों ठाकरे बंधुओं ने मराठी अस्मिता और भाषा विवाद को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। रैली के दौरान हॉल और उसके बाहर दोनों पार्टियों के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। भीड़ का उत्साह इतना ज्यादा था कि कई कार्यकर्ताओं ने गेट तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश की। मंच पर केवल राज और उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। दोनों ने देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर खुलकर सवाल उठाए। राज ठाकरे ने कहा, हम दोनों भाई इस मंच पर एक साथ इसलिए हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हमें साथ आने पर मजबूर कर दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने खुलासा किया कि वरिष्ठ नेता अन्नाजी पंत की पहल से भाईचारे की यह दरार भर सकी। जहां एक ओर ठाकरे बंधुओं की एकता ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रैली पर तीखा पलटवार किया। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए फडणवीस ने राज ठाकरे पर चुटकी लेते हुए व्यंग्य के अंदाज में कहा, मैं पहली बार राज ठाकरे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे दो भाइयों के मिलाने का श्रेय दिया। यह कोई कम उपलब्धि नहीं, शायद अब बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हालांकि यहीं फडणवीस नहीं रुके। उद्धव ठाकरे के भाषण पर कटाक्ष करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे बताया गया था कि यह एक विजय रैली है, लेकिन जब भाषण सुना तो ऐसा लगा जैसे रुदाली चल रही है। रुदाली राजस्थान में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ महिलाओं को बुलाकर रोने के कार्यक्रम वहां पर बनाया जाता है, उसी को ही रुदाली कहते हैं। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, इस रैली में ना तो मराठी भाषा का सार था, ना जन सरोकार की कोई बात। पूरा भाषण सत्ता में वापसी की रणनीति और खोई हुई जमीन की पीड़ा से भरा था। उन्होंने यह भी तंज कसा कि इस आयोजन ने कहीं से भी विजय उत्सव जैसा आभास नहीं दिया, बल्कि यह एक राजनीतिक पराजय की स्वीकृति थी। फडणवीस का यह बयान ठाकरे बंधुओं की एकता के राजनीतिक संदेश को हल्का करने और उनकी रणनीति को हास्यास्पद ठहराने की एक साफ कोशिश माना जा रहा है। बीजेपी इस रैली को विपक्ष की हताशा की नुमाइश बता रही है, जबकि शिवसेना यूबीटी और मन से इस मराठी अस्मिता का जागरण करार दे रहे हैं। बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने भी ठाकरे बंधुओं के मंच साझा करने पर तीखा हमला बोल दिया है। राणे ने कहा, आज मोहम्मद अली रोड या बहराम पाड़ा में जो बैठे हैं वो मिठाई खाकर जश्न मना रहे होंगे, शीर खुरमा खा स्वाद ले रहे होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह वही राज ठाकरे हैं जो कभी उद्धव को राजनीतिक दुश्मन बताते थे और तंज कसते थे। अगर आज बाला साहेब जीवित होते तो फडणवीस को गले लगाते, ना कि इस मिलन को देखकर सिर पकड़ते। नितेश राणे के मुताबिक यह मिलन एक चुनावी ड्रामा है और इससे हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को गहरा आघात पहुंचा है। तो क्या वाकई राजनीति ने फिर रिश्तों को मोहरा बना लिया है? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आना जहां मराठी अस्मिता का दावा कर रहा है, वहीं देवेंद्र फडणवीस इसे रुदाली रैली कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को मजबूत से बेचने में जुटे हैं, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, क्या यह भावनाओं की राजनीति है या राजनीतिक अस्तित्व की आखिरी कोशिश? क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस की चुटकी में छिपा है वो सच जो ठाकरे बंधु छुपा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मराठी मतदाता अब भी इन नारों पर भरोसा करेगा या फिर महाराष्ट्र में एक नई विचारधारा जन्म ले रही है? राजनीति में रिश्ते जब मोहरे बन जाएं तो चालें चाल नहीं, चालाकियां बन जाती हैं। अब देखना यह है कि ठाकरे बंधुओं की यह जोड़ी जीत दिलाएगी या जनता फिर से मात देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत। नमस्कार।